हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका स्वागत करता हूं और काफ़ी दिन बाद वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। हैप्पी न्यू ईयर सबको। पहले तो आपको नया साल बहुत बहुत खुशियां लेकर आए, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और आप अच्छे से अब अपने कमिटमेंट को पूरा करें, जो आपने नए नए अपने कमिटमेंट किया हो कि मैं इस साल मुझे ये करना है। और 2020 आपको बताइए कि बहुत सबके लिए बहुत ख़राब रहा, क्योंकि लॉकडाउन ने सबको परेशान कर दिया। तो काफ़ी दिन से जो वीडियो नहीं आ रही थी, आज एक फ्रेश वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूँ। और मैं देखिए आज ये दो चीज़ों का डिफरेंस लेके आया हूँ, मे और माइट का। मे और माइट का डिफरेंस असल में बहुत दिमाग में कन्फ्यूजन लाता है कि हम कहाँ मे का यूज़ करें, कहाँ माइट का यूज़ करें। तो देखिए ये मे और माइट दोनों ही जो है पॉसिबिलिटी में यूज़ होते हैं। मे जो है वो पॉसिबिलिटी में ज़्यादा यूज़ होता है, माइट भी पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। कहाँ किसका यूज़ होगा ये आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा। दूसरा, कहाँ माइट हमें कहाँ लगाना है और माइट में कितने परसेंट संभावना है, इसमें कितने परसेंट संभावना है, वो सारी बात आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं देखिए पॉसिबिलिटी की, यानी संभावना की। तो जैसा कि मैंने ये दो टेंस लिखे हैं, शी मे कम और शी माइट कम। तो इसे हम क्या है, वह शायद आएगी, वह शायद आएगी। यानी संभावना जो है वो काफी है, पॉजिटिव संभावना है। और वह शायद ही आएगी, शायद ही आएगी। अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग ये कन्फ्यूजन बच्चों के दिमाग में बिठा देते हैं। जितने टीचर्स, ज़्यादातर ये टीचर्स बिठा देते हैं कि सब माइट और ये यहाँ यूज़ नहीं होता, ये यहाँ यूज़ नहीं होता। दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में इतना है। असल में क्या है, मे जो है वो ज़्यादा संभावना को शो करता है और माइट जो है वो लेस संभावना के लिए आता है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माइट का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ हमें किसी चीज़ को, कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न पता हो, बिहाइंड उसके क्या हो रहा है, तो वो तब पता हो। देखिए सी मे कम, वह शायद ही, वह शायद आएगी और वह शायद ही आएगी। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि देखिए अब मैं एक दो टेंस और आपको बताता हूँ, तब आप समझेंगे कि इसमें कहाँ हम इसे समझ पा रहे हैं और कहाँ हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, यू मे लॉस द जॉब। देखिए माइट मे का एक टेंस है, यू मे लॉस द जॉब, यानी आपकी नौकरी जा सकती है। अब ये हमने यहाँ पर मे का यूज किया है, हमें अगर माइट लगाना हो तो हमें इसका रीजन बताना होगा। देखिए यहाँ से यू माइट लॉस द जॉब, यू माइट लॉस द जॉब, क्यों? बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। रीजन कुछ भी हो सकता है, ये लॉकडाउन के कारण आपकी जॉब जा सकती है। जब हमने उसके पीछे का फैक्ट बता दिया, हमने उसके पीछे का रीज़न बताया, तब हमें माइट का यूज़ करेंगे। और अगर हमें सिंपली हमें अगर संभावना कहीं पॉसिबिलिटी दिख रही है तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो मे और माइट के देखिए, और मैं आपको एक दो टेंस और बताता हूँ। आई मे गो ऑन ट्रिप, आई मे गो ऑन ट्रिप, मैं ट्रिप पर जा सकता हूँ। संभावना है, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आपको पता है तो जाड़ों में ट्रिप बहुत चल रही है, मगर इस टाइम सब काम बंद है। तो आई मे गो ऑन ट्रिप, अगर मुझे यहाँ इसे माइट में लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, आई माइट गो ऑन ट्रिप इफ आई गेट सम मनी, या इफ आई गेट प्रॉफिट इन माई बिजनेस। इफ आई गेट प्रॉफिट इन माई बिजनेस। अब मैंने ये माइट लगाया तो मैंने उसके पीछे का रीजन बताया कि मैं ट्रिप पर जाऊंगा तो कहाँ से जाऊंगा। और मैंने अगर मे लगाया तो मैंने केवल संभावना बताई, आई मे गो ऑन ट्रिप, मैं जाऊंगा तो बस केवल, ठीक है।
तो मैं ये संभावना के लिए माइट का यूज़ हम इसलिए यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए मे और माइट का यूज़ को आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए और एक टेंस बताता हूँ। आई मे बाई ए कार, आई मे बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता हूँ। मैंने संभावना है, मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव संभावना अगर कहीं है तो मे में है, और माइट में जो है बहुत ही लेस, और हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव संभावना मान लीजिए। मैं इसका आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ हम इसे लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते, कहाँ क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा, आई माइट बाई ए कार, मैं कार खरीद सकता हूँ, इफ आई हैड इफ आई गेट सम मनी, अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं एक कार खरीद सकता हूँ। तो ये हमारा देखिएगा, ये माइट हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, माइट इसलिए यूज़ किया कि हमने उसके पीछे का रीज़न बताया। तो ये परमिशन, ये जो है पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी है इन दोनों में। इसमें पॉसिबिलिटी जो है, मैंने आपको यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि मे में पॉसिबिलिटी ही होती है, तो हमें पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ करते हैं। और अगर पॉसिबिलिटी है और उसके पीछे का रीज़न भी बताना है तो आप माइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये जो है मे, ये पास्ट भी होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट। मे का पास्ट माइट होता है। तो हम इसे मे के पास्ट के रूप में कैसे लिखी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक टेंस आपको बना के बताता हूँ, ही मे अटेंड, देखिए ये टेंस मैंने आपको बनाया, ही मे अटेंड द स्कूल, वह स्कूल अटेंड कर सकता है। यानी प्रेजेंट का टेंस हो सकता है, ही मे अटेंड द स्कूल। अगर हमें इसे देखिए माइट में, अब इसकी अगर हम लगाना चाहें तो माइट का इसका अगर हम यूज करेंगे तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, देखिए ही माइट है, देखिए he might have attended the school but he was ill। एक बात ध्यान रखिएगा, माइट हैव भी मैं आपको बताऊंगा कि माइट हैव, जब हम माइट हैव लगाते हैं तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ही माइट हैव अटेंडेड द स्कूल बट ही वॉज इल, यानी वो स्कूल जा सकता था लेकिन क्यों नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था। तो अब जब जब हमने उसके पीछे का रीज़न बता दिया तब हमने माइट हैव का यूज़ किया है। यानी और जब देखिए हमें सिंपली अगर संभावना लगानी थी तो हमें मे का यूज़ किया था। ही मे अटेंड स्कूल, सिंपली बात है कि वह स्कूल अटेंड कर सकता है। तो ये पास्ट, इसका मे का पास्ट इस तरीके से लगा सकते हैं। ये देखिए पास्ट के लिए आई, जैसे मैं अगर इस तरह से एक और टेंस आपको बताऊं, आई में बाई ए लैपटॉप, आई मे बाई ए लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप खरीद सकता हूँ। अब मैंने एक सिर्फ संभावना का एक टेंस लगा दिया। देखिए इसका अगर हमें मे का पास्ट लगाने की तो हम कैसे लगाएंगे, आई माइट हैव बॉट ए लैपटॉप बट it was expensive।
मैं एक लैपटॉप खरीद सकता था लेकिन मैंने नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? कि बहुत महंगा था, वो एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव होता है कॉस्टली, नहीं महंगा। तो ये देखिए हमें पास्ट के रूप में यूज होता है। ये मे का पास्ट। सिंपली देखिएगा, परमिशन। देखिएगा परमिशन के लिए हम लोग कहाँ लगाते हैं, आपको पता ही है। ये तो आपने बहुत ही रटा हुआ, मे आई कम इन सर। या सर को पहले लगा दीजिए, मे आई कम इन सर, सर मे आई कम इन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परमिशन लेने, टू गिव परमिशन और टू टेक परमिशन, दोनों काम के लिए हम इसे मे का यूज करते हैं। मे आई कम इन। माइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि माइट जो है उसमें लेस संभावना होती है, और उसे हम, अगर मैं ये कहूँ कि उसमें नेगेटिव जो उसका जो जो इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए हम यहाँ माइट नहीं लगाते, वरना हम मे का यूज़ कर सकते। देखो, जैसे हम यहाँ से माइट का लगा दें तो हमें, क्योंकि आजकल ये दोनों चीज़ें ट्रेंड में है, इंटरचेंजेबल हैं। माइट आई गो, जैसे मैं एक टेस्ट बनाता हूँ, माइट आई गो टू किचन, माइट आई गो टू, क्या मैं किचन जा सकता हूँ? देखिए, क्या मैं किचन जा सकता हूँ, किचन में जा सकता हूँ, तो ये संभावना बहुत कम है, इसलिए माइट का यूज बहुत कम करते हैं। इसलिए मे का यूज, अरे मे आई टेक योर पैन, मे आई टेक योर पैन, मे आई टेक योर पैन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? संभावना है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, तो मैंने इसलिए मे आई टेक योर पैन को मैंने ये लगाया। तो ये परमिशन जो है, परमिशन के देने के लिए भी और लेने के लिए, मे आई गो, मे आई कम इन, मे आई टेक इट, मे आई यूज इट, इस तरीके से हम परमिशन में यूज करते हैं, आपको पता ही है। ठीक। अब देखिए आप, मे हैव और माइट हैव, ये माइट हैव, इसका कंसेप्ट समझिएगा। मे हैव और माइट हैव का कंसेप्ट देखिए, बहुत ही खतरनाक ये क्या है। अब जैसे सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट और मे हैव या माइट हैव लगाना है। संभावना क्या है, वही है मे हैव, या आप लगाइए माइट हैव, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। क्या लगाइए? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा, और फिर ऑब्जेक्ट लगाइएगा। देखिए, अब इसे हम कैसे में, देखिए आई, अब मैं आपको दोनों से टेंस बना के बताता हूँ। देखिए, आई मे हैव गॉन देयर, मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था। तो मैंने आपको बताया, इसी टेंस को अगर आप इसे ऐसे बनाएं, आई might have gone there but, मैं वहां जा सकता था लेकिन नहीं गया, बट आई डोंट। तो सिंपली देखिए, जब आप रीजन बताएंगे तो माइट हैव का यूज कर देंगे, लेकिन माइट हैव मैंने आपको बता दिया कि माइट हैव और मे हैव दोनों का यूज इसीलिए करते हैं, और दोनों, मे हैव और माइट हैव दोनों ही पास्ट के लिए यूज होते हैं, दोनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कारण वही है कि आप इसमें सिंपली जो है, जब संभावना के लिए लगा रहे हैं तो आप मे हैव को लगाइए, और अगर संभावना के साथ आप उसका रीजन भी बता रहे हैं तो माइट हैव लगाइए। ठीक है। इट माइट रेन टुडे, अब देखिए, जिसे आपको आज समझ सकते हैं, एक सेंस है, मैं आपको बताऊं, इट मे रेन टुडे। अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, इट माइट रेन टुडे, अब दोनों में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? जब आपको दिखाई दे रहा है कि बादल नहीं है कहीं भी,
और बारिश का कोई चांस नहीं है, तो आपने माइट से बना के लगा दिया इट माइट रेन टुडे। और जब आपने दिखाई दे रहा है कि हमें कि बहुत संभावना है कि बादल हैं और आसार बन के आ रहे हैं कि सब बारिश हो सकती है, तो मैं इसे लगा दीजिए। सिंपल ही बात है। माइट हैव और मे हैव को आप समझ लीजिएगा। आई might have done my work. I might have done my work. I might have done my work. मैंने अपना काम कर लिया होता। मैंने अपना काम कर लिया था, कर चुका था। ये देखिए, अब ये मत समझना कि चुका था तो इसमें के पास्ट आ गया। लेकिन जब माइट हैव का यूज़ हुआ है तो वर्ब ये पास्ट के लिए ही यूज़ होता है। आई माइट हैव डन वर्क, मेरा काम हो चुका होता है, मैंने अपना काम कर लिया होता। तो माइट हैव हम तब लगाएंगे, इसके साथ हम अगर एक टेंस और लगा, आई माइट हैव डन माई वर्क इफ आई गेट इट, इफ आई गेट चांस। अगर मुझे मौका मिलता तो मैंने अपना काम कर लिया होता। तो इस तरह से माइट हैव, देखिए माइट हैव का यूज़ हमेशा, माइट हैव आप यूज़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म वर्ब की जरूर लगाएं। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट था, ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताना चाहता था। और ये वीडियो अब जो है वीडियोज़ वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारी वीडियोज़ आने वाली हैं। और स्पोकन के अलावा अगर आप ग्रामर का हम लोग जो है हाई स्कूल, इंटर और जो CBSE और UP बोर्ड दोनों की ग्रामर भी हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, एकेडमिक पढ़ना चाह रहे हैं तो। और बाकी शेष भी हम जो है आपको कंपटीशन शुरू कर ही रहे हैं। थैंक यू।